नमस्कार साथियों। का बात करें भारतीय बाज़ारों की, तो भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त रिवर्सल आज देखने को मिला है। और उसके रीज़न तो आपको पता ही है कि कल हम किस प्रकार से बातें करते हुए नजर आए थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप गौर कीजिए कि किस प्रकार से 30,000 करोड़ की जो सेलिंग एफआईआईज ने कर रखी है, उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। उनके जो 30,000 करोड़ है वो जल्द ही साफ करते हुए नजर आएंगे डीआईआईज, क्योंकि लगातार डीआईआईज की बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बाई होती हुई दिखाई दे रही थी। एफआई चाह रहे थे कि नीचे की तरफ सेल ऑफ कराए बाजार को और फिर बाइंग करते हुए वो नजर आए, लेकिन उनकी मंशा पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आया है। भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। निफ्टी में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और 24,560 का लेवल फिर से आता हुआ दिखाई दिया। कुल मिला के निफ्टी 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन किया और एक ज़बरदस्त रैली फिर से देखने को मिली। सेंसेक्स में भी करीब 1350 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। टेक महिंद्रा, M&M और टाटा मोटर्स में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। टॉप गेनर्स में देखें तो आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और करीब 2.5% तक की तेजी वहां पे देखने को मिली है। बातें हो रही थी यूएस रिसेशन की, लेकिन वहां से जिस प्रकार का डेटा पिछले 2 दिनों में आता हुआ दिखाई दिया है, जहां पे भारतीय बाजारों की छुट्टी थी, उसका पूरा इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। वीक डॉलर इंडेक्स और यूएस रिसेशन की चिंताओं के बीच ऐसी गिरावट देखने को मिली थी और फिर से जिस प्रकार से आईटी सेक्टर में तेजी हो रही है, भारतीय बाजारों में एक तरफा तेजी देखने को मिली है। तो सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न था भारतीय बाजारों में तेजी के पीछे, वो था यूएस मार्केट, क्योंकि यूएस में जो फेड रेट आती हुई दिखाई दी थी, यूएस के जो सीपीआई आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, उम्मीद से बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए थे। और उन्हीं वजह से जो गुड न्यूज़ है वो भारत के आईटी सेक्टर को लिए देखने को मिली है और इसी वजह से आईटी सेक्टर में आज ज़बरदस्त तेजी का मूड माहौल भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप गौर से सुनिए, क्योंकि कल भी हम बहुत बड़ी बातें करते हुए नजर आए थे। तो यदि आप उन्होंने देखे होंगे तो भारतीय बाजारों में आप नीचे की साइड ट्रैप होने से तो बच गए होंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप गौर कीजिए, जो सबसे बड़ा हिट मिला है वो मिला है जापानी बाजारों की तरफ से, क्योंकि जापान में जब रेट हाई हुई थी उस समय पे फियर बाजारों में बन गया था। लेकिन निकाई में जिस प्रकार का जंप इस वीक में आता हुआ दिखाई दिया है, रिकॉर्ड तोड़ जंप जो है यहाँ पे देखने को मिला है। रिसेशन के फियर के बीच और यूएस रिटेल सेल्स के डाटा के बीच जापान के बाजारों में आज बहुत ज़बरदस्त तेजी का मूड माहौल देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब 3.5% तक की तेजी निकाई में देखने को मिली है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। एक ही दिन में 8% की गिरावट के बाद जो जापानी बाजार है वो तगड़ा रिवर्सल लेते हुए नजर आए और यहाँ पे इस वीक में देखें तो करीब 8% तक की तेजी देखने को मिली है, जो कि 2020 के बाद सबसे बड़ी तेजी मानी जा रही है एक वीक के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है भारतीय बाजारों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हुई नजर आई है और इसी वजह से आज भारतीय बाजारों में ये रैली भी आती हुई दिखाई दी है। कई बहुत बड़े बड़े निवेशक जो हैं यहाँ पे आज फंसते हुए नजर आए हैं, जो कि सेल साइड में बैठे थे। उनका अनुमान था कि भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। भारतीय बाजार काफ़ी ओवरवैल्यूड उनको नज़र आ रहे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया है और आज भारतीय बाजारों में तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही खबरें आपको ट्रैप में जाने से बचा सकती हैं। आते हैं आगे की खबरों पर। आगे की जो मेन खबर रहेगी वो रहेगी 23 अगस्त को, क्योंकि यहाँ पे जेरोम पोवेल जो है भाषण देते नजर आएंगे जैक्सन होल में। और यहाँ पे ये भाषण तब होगा जब अमेरिकी बाजारों की सीपीआई आईआईपी आंकड़े बहुत पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जैक्सन होल की सभा में वो साफ करते हुए नजर आएंगे कि आगे रेट कट करना है या नहीं करना है। तो यहाँ से सभी उम्मीदें जो है अब अमेरिकी बाजार लगा के बैठा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अमेरिकी बाज़ारों पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगी, क्योंकि एक चीज़ तो आज समझ लीजिए कि भारतीय बाज़ारों में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिले। जो भी कुछ चल रहा है वो ग्लोबली देखने को मिला है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ अमेरिका, यहाँ पर रेटे और गिरने के बीच में सारा बाजार हद्दरजूल होता हुआ दिखाई दिया है। अब जो एफआईआईज है वहाँ पे 30,000 की जो सेलिंग करके वो बैठे हैं और वो चाह रहे होंगे कि भारतीय बाज़ारों में फिर से नई गिरावट आती हुई दिखाई दे, लेकिन भारतीय बाज़ारों में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में जो ये पुल बैक देखने को मिला है, काफ़ी शानदार पुल बैक देखने को मिला है और फिर से ये पुल बैक भारतीय बाज़ारों को 25,000 की ट्रेजिटी में लाके छोड़ देगा। यहाँ पे 20 EMA जो कि फिर से रीगेन भारतीय बाजारों ने किया है, काफ़ी अच्छा रीगेन किया है। और जिस प्रकार से 30,000 करोड़ की सेलिंग करके एफआईआईज बैठे हैं, उनको तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है।
24,200, 24,300, 24,500 सभी प्रकार से एफआईआई यहाँ पे करते हुए दिखाई दिए हैं, बहुत बड़े ट्रेप होते हुए दिखाई दिए हैं। अब जो भारतीय बाजार की आगे नज़रें रहने वाली है वो आरबीआई गवर्नर के ऊपर रहने वाली हैं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने साफ बोला था कि यदि भारतीय बाज़ारों में जो इन्फ्लेशन की दर है वो 4% से नीचे रहती है तो भारतीय बाज़ारों में भी जल्द ही रेट कट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगी, क्योंकि आरबीआई गवर्नर सभी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। वो नज़र रखे हुए हैं अमेरिकी बाज़ारों की इन्फ्लेशन पे और भारतीय बाज़ारों की जो अभी अभी इन्फ्लेशन आई थी वहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को इम्पेक्ट करती हुई नज़र आएगी और पॉजिटिव भी इसीलिए भारतीय बाज़ारों में आज तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों का डेटा हद से ज़्यादा अच्छा आया था। इन्फ्लेशन रेट है जो आरबीआई के अनुमान था उसके अकॉर्डिंग ही आती हुई दिखाई दी है, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उधर जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे फंड मैनेजर करीब 80,000 करोड़ रुपए लेकर बैठे हैं केस में, और वो ऐसा मान रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जब गिरावट होगी तो वहाँ पर पैसे लगाएंगे। वो अभी भारतीय बाजारों में पैसे लगाने से डर रहे हैं, और जिस प्रकार से आज की तेज़ी आई है उनकी भी उम्मीदों पर काफ़ी बड़ा पानी फिरता हुआ नजर आया है। आपने देखा होगा कि इस 2024 में रिटेलर्स ने खूब पैसा बनाया है, वहीं जो बड़े जो लोग हैं, बड़े जो ट्रेप करने वाले लोग हैं वो फंसते हुए लगातार दिखाई दिए हैं। इस महीने अगस्त में ही लगातार तरीके से एफआईआई सेलिंग करते हुए नजर आए थे, उसके अपोजिट में उनसे भी ज़्यादा बाइंग डीआईआईज करते हुए नजर आए, और यही रहा कि रिटेलर्स ने ही भारतीय बाज़ारों को संभाला है। जब तक रिटेलर्स भारतीय बाज़ारों में ऐसे ही करते रहेंगे तब तक कोई भी भारतीय बाज़ारों में ट्रेप होने वाला नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े अभी भी अर्थशास्त्री हैं जैसे रजत राजगरिया हुए जो कि मोतीलाल ओसवाल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ये बात बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में यदि ऐसी ही ज़्यादा तेज़ी होती है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट बाद में करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी हाई है, और जब तक भारतीय बाज़ार करेक्ट नहीं होंगे तब तक वो अच्छे वैल्यूएशन पर नहीं आएंगे और आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ से होती हुई दिखाई दे सकती है। इसी वजह से ही जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है वो भी जो है केस लेके बैठे हैं, और वो केस लेके बैठे हैं इस फिराक में कि भारतीय बाज़ारों को गिराया जा सके, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे निफ्टी के वनडे चार्ट को यदि देखेंगे तो भारतीय बाज़ारों में लगातार 8 दिन से एक ही रेंज में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिखाई दे रही थी जिसको अच्छी तरीके से होल्ड किया, और आज 20 EMA के ऊपर जिस प्रकार से सस्टेन किया और फिर 24,550 के लेवलों तक भारतीय बाजार जाता हुआ दिखाई दिया। अब जो अगला लेवल होगा वो रहेगा 24,680 685 का, जहां से गैप डाउन देखने को मिला था, और यदि ये वहाँ यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो फिर 25,000 का लेवल आसानी से आता हुआ फिर से दिखाई दे सकता है। क्योंकि जब से हम बात कर रहे हैं 25,000 के लेवलों की कि इतनी आसानी से 25,000 का लेवल होल्ड नहीं होगा, क्योंकि 25,000 का जो जोन होता है वो एक साइकोलॉजी जोन होता है, और इसी वजह से निवेशक इन ऊपरी लेवलों से ट्रेप होते हुए नजर आए थे। और यहाँ पे हम पहले भी यही चीज़ बातचीत करते हुए नजर आए थे। लेवलों की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने बात की थी 24,200 की, कि जब तक इसका ऊपर टिकेगा नहीं तब तक तेज़ी होगी नहीं, और 24,200 का लेवल है वो इस प्रकार का था कि गैप अप होता हुआ ही बाजार नजर आया, क्योंकि यहाँ पे करीब 1 करोड़ कॉल राइटिंग थी, और वो कॉल राइटर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ट्रेप होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ से ट्रेप होने के बाद सीधा बाजार यहाँ पे करीब 24,350 के लगभग गैप अप हुआ, लेकिन वहाँ से वापस 24,200 तक आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वो वहाँ पे 24,200 पे वापस से जो बाजार को नीचे लाना चाह रहे थे, लेकिन बाजार फिर से रिवर्सल लिया और 20 EMA के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से सस्टेन करते हुए 24,550 के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो हमने एक क्रिएट किया था चैनल, उस चैनल को निफ्टी सपोर्ट के तरीके से लेता हुआ दिखाई दिया है। ट्रेंड लाइन ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दी है, यानी कि हमारी जो रणनीति थी वो पूरी तरह से काम करती हुई नजर आई है। हमारे जो लेवल्स थे वो अच्छे काम करते हुए नजर आए हैं, यदि आपने इन सभी चीज़ों को फॉलो किया होगा तो। अब कल के लिए बात करें तो 611 का पहला लेवल होगा और 685 का दूसरा लेवल होगा, और ये पार करने के बाद भारतीय बाज़ारों में 750 की ट्रेजेडी और फिर 25,000 के लेवल्स भी आगे देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय था बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे आप डेटा देखेंगे तो बैंक निफ्टी में लगातार लोअर लेवल दिखाते हुए नज़र आ रहे थे, और जिस प्रकार का रिवर्सल आया है आज बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया है। आप यहाँ पे
30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इन्हीं जोनों के नीचे यदि ये रहता जो कि 100 EM में है तो काफ़ी दिक्कत बैंक निफ्टी को होती। और यहाँ पे जैसे ही 50,000 का लेवल निकलता हुआ नजर आया, थोड़ी बहुत गिरावट, फिर से 100 EM पे टच किया और फिर जो रिवर्सल आया है तो सभी जो लेवल्स है जो कि कल हम मेंशन कर रहे थे वो सारे लेवल्स आते हुए दिखाई दिए हैं और फिर से 50,500 के लेवलों पे जाके बैंक निफ्टी टिकता हुआ नजर आया है। अब कल के लिए देखें तो 50,620 से यदि पार कर लेता है कल तो 785 और फिर 51,000 के लेवल्स आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे और फिर ये ऊपरी लेवलों से एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है। यदि इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की दिशा में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अच्छी खासी रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है जो कि काफ़ी अच्छी है और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से भारतीय बाजार ऊपर की तरफ जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से रिटेलर्स भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त पैसा बनाएंगे। और आज भी ज़बरदस्त रिटेलर्स ने पैसा बनाया होगा क्योंकि बहुत बड़े लोग ट्रैप होते हुए दिखाते हैं। तो चैनल में ट्रैप से बचने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।